जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। देखिए आज हम क्या देखेंगे, वाक्य के बारे में। देखिए वाक्य क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहां से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछाते हैं कि सरल वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। तो हम वाक्य के बारे में थोड़ा सा हम डीपली देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा देखेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो भी हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि आप कभी भी देखेंगे तो भाषा क्या होती है दोस्तों, जो हम चीज किसी से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो भाषा के जरिए ही करते हैं, ठीक है। और भाषा के तीन अंग होते हैं। क्या भाषा या फिर पहले ग्रामर या कहते हैं, तो उसके तीन अंग होते हैं। क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक है, उसके बाद होता है शब्द, फिर होता है वाक्य, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी, वर्ण होगी। फिर उसके बाद कई वर्ण मिलकर दोस्तों शब्द बनाते हैं और कई शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो हम देखेंगे आज वाक्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए वाक्य होता क्या है, समझिएगा। वाक्य क्या होता है, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं, हम वाक्य बोलते हैं। देखिए कोई ना कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए कैसा, जैसे राज घर जाता है। अब देखिए ये हमें एक वाक्य मिला है, अब इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। इसका मतलब क्या है कि राज घर जाता है, इसका मतलब क्या है कि कोई नाम, राज नाम का लड़का है जो कि घर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सही ढंग से व्यवस्थित है ना, शब्दों का व्यवस्थित समूह है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोल देंगे। इसमें शब्द कितने हैं, तो आपको पता है एक शब्द हो गया राज, एक शब्द हो गया दोस्तों घर, और एक शब्द हो गया जाता, और एक शब्द हो गया है। यानी कि टोटल इसमें देखते हैं तो चार शब्दों से मिलकर बना है ये वाक्य, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों दो बताना है। कितने, दो अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। देखिए उद्देश्य क्या होता है, देखिए आप पूरा वाक्य देखेंगे उसमें केवल दो ही उसके अंग होते हैं, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो उद्देश्य क्या होता है, देखिए वाक्य में जो भी कर्ता होता है, क्या, जो भी वाक्य में कर्ता होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। और विधेय क्या होता है, कर्ता को छोड़ दें, यानी कि जो कर्म होगा आपका, क्रिया होगी, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके विधेय होते हैं। समझिएगा, जैसे हमने कहा कि वह हॉकी खेलता है, अब समझिएगा वो हॉकी खेलता है, तो देखिए इसमें कर्ता क्या है, वो है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य हो जाएगा, और हॉकी खेलता ये क्या हो जाएगा आपका विधेय हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको एक सेंटेंस दे देंगे, इसे कहेंगे राम घर जाता है, इसमें आपका उद्देश्य क्या है, तो आपको पहचान लेना है कि इसमें कर्ता क्या है सेंटेंस में, तो राम करता है, इसलिए राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और घर जाना क्या हो गया आपका विधेय हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्या उद्देश्य होता है और क्या विधेय होता है, ठीक है। अब देखिए देखेंगे कि रचना के आधार पर, देखिए जब हम देखते हैं वाक्य दो प्रकार से बांटे जाते हैं, एक अर्थ के आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पे इनको 8 भागों में बांटते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे रचना के आधार पे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि अगर बात करते हैं रचना के आधार पे वाक्य कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, तो कितने भागों में बांटते हैं, हम 3 भागों में वाक्य को बांट देते हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो समझिएगा, एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरल वाक्य क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सरल वाक्य क्या होते हैं, तो आपको बताना है जिसमें क्या हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। क्या, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। जैसे देखिए सरल वाक्य जैसे हमने बताया था कि ये वो हॉकी खेलता है, इसमें देखिए एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय दोस्तों, ये भी आप कहीं ना कहीं कहा जाएगा सरल वाक्य ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे रामू बाजार जाता है, अब इसमें हम देखते हैं तो एक ही क्या है दोस्तों, आपका उद्देश्य है और एक ही विधेय है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा क्या है, देखिए एकदम सिंपल समझिएगा, जहां पे कर्ता एक ही हो, ठीक है, और कर्म भी एक ही हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका सरल वाक्य हो जाएगा, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सरल वाक्य किससे मिलकर बनते हैं, तो एक उद्देश्य जिसमें होता है और एक ही विधेय होता है, उससे मिलकर क्या बनते हैं आपके सरल वाक्य। अब देखिए अगर हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब होता क्या है, जुड़ना, ठीक है।
संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। देखिए जब दो सरल वाक्य को जोड़ दिया जाए, क्या जब दो सरल वाक्य हो उनको जोड़ दिया जाए आपस में, ठीक है, तो उससे ही क्या बनेगा? आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। कैसे? देखिए अब देखिए पूछा गया संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो दो सरल वाक्य, एक सरल वाक्य लीजिए और एक फिर सरल वाक्य लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाता है? आपको हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे देखिए इसमें किस प्रकार करना है, देखिए पहचानेंगे कैसे। देखिए शॉर्ट की बात करें तो किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य में हमेशा याद रखिएगा, बीच में आपको और मिल जाएगा, एवं मिल जाएगा, तथा मिल जाएगा, या मिल जाएगा, अथवा मिल जाएगा, इसलिए मिल जाएगा, किंतु, परंतु, अपितु, फिर भी, नहीं तो। इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको किसी भी वाक्य में दिखते हैं, आप बेझिझक क्या कह दीजिएगा कि वो संयुक्त वाक्य ही होगा। समझिएगा, जैसे हमने आपसे कहा कि राम और श्याम घर जाते हैं, ठीक है, राम और श्याम घर जाते हैं, आपको और मिल गया, आप बताइए कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कहते सीता तथा राम, है ना, सीता तथा राम खाना खाते हैं, तो भी कह जाए, देखिए तथा मिल गया, है ना, राम या सीता घर जाएंगे, तो देखिए या मिल गया, है ना, राम अथवा सीता घर जाएंगे, तो कुछ भी कह सकते दोस्तों। ठीक है, देखिए तो इसलिए कहीं भी मिल जाए, किंतु मिल जाए, वो पढ़ा किंतु फेल हो गया, वह पढ़ा किंतु फेल हो गया, देखिए तो क्या हो गया? किंतु मिल गया, है ना, पढ़ा परंतु फेल हो गया, तो फिर भी क्या होगा? परंतु मिल गया। ये सब क्या है? आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मिश्र वाक्य देखते हैं, क्या मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य इनको हम बोलते हैं। देखिए ये क्या होते हैं? देखिए इनमें दो उपवाक्य होते हैं, समझिएगा, एक क्या होगा? आपका प्रधान उपवाक्य होगा और एक उस पे आश्रित होगा। समझिएगा, एक क्या होगा? प्रधान होगा, एक उस पे क्या होगा? आश्रित होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। अब देखिए पढ़ने वाला जो है, जो पास होने वाला है, वो किसपे? पढ़ने वाले सेंटेंस पे क्या है? आश्रित है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा? अगर वो पढ़ता और पास हो जाता है, क्या है? उस पे आश्रित है, पढ़ने पे आश्रित है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे? जहां कहीं भी किसी सेंटेंस में की लगा हो, फिर देखिए यदि लगा हो, फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखा हो, बाद में तो लग जाए, फिर उसके बाद कोई सेंटेंस लिख दिया जाए। देखिए फिर क्या हो? अगर फिर स्पेस हो दोस्तों, कुछ सेंटेंस हो उसके बाद तो लिखा जाए, फिर सेंटेंस हो तो वो भी आएगा इसी में, जो हो जाए, फिर स्पेस हो, फिर मतलब कुछ लिख दिया जाए, उसके बाद वह आए, फिर वो भी इसी के अंदर है। जैसे जैसी, वैसी, जितना, उतना, है ना, कितना, जितना, ऐसे सेंटेंस आए जो थोड़ा सा रैमी शब्द जैसे हो ना, उनको हम क्या बोलेंगे? आपके मिश्रित वाक्य में। जैसे यदि वह होता तो पास हो जाता ना, यदि वह होता तो पास हो जाता, या फिर यदि वह पढ़ता तो पास होता। कि यदि भी आया और तो भी आ गया, यानी क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित, है ना। अगर पिताजी होते तो अच्छा होता ना, अगर पिताजी होते तो अच्छा होता। देखिए अगर आ गया तो उसके बाद पिताजी होते तो आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, जो वह, है ना, जो वह खड़ा है वो मेरा भाई है ना, जो वह खड़ा है वो मेरा भाई है। देखिए जो आ गया वह आ गया, ये भी क्या है? आपका मिश्रित वाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक, क्या? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, है ना, जितना करोगे उतना फल मिलेगा ना, तो जितना उतना, इस तरीके के सेंटेंस, मतलब जो मिलते हुए सेंटेंस आएंगे तो उन्हें हम किस कैटेगरी रखेंगे? मिश्र वाक्य। चलिए एक बार दोबारा बताते हैं आपको। देखिए सरल वाक्य में क्या होगा? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो जाएगा, यानी एक उद्देश्य और एक ही विधेय का एक ही कर्ता एक ही कर्म होगा। ठीक है, दूसरी चीज बताते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दो सरल वाक्य मिल जाएंगे, क्या? दो सरल वाक्य लीजिए आपको और उनको किसके नीचे जोड़ दीजिएगा? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, अपितु, फिर भी, नहीं तो। इन सेंटेंसों के बीच में अगर जुड़े हुए मिलते हैं दो सरल वाक्य, तो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? आपको पता है, एक प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य और एक इसमें आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि अगर कहीं पे दोस्तों की लगा मिल जाए, यदि तो, अगर तो, जो वह, है ना, जैसी वैसी, जितना उतना, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके मिश्र वाक्य। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेके आए। थैंक यू।